बताओ। संस्कृत है, चैप्टर 1। मंगलम। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का। ठीक है। हिरण्यमेन पात्रेण डैश दृष्टते मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य उपनिषद। ठीक है। अनावृणु पद का क्या अर्थ होता है? ढका हुआ, छोड़ दें, हटा दें, विस्तार। हटा दे। ठीक है। छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ठीक है। नाम रूप के साथ। सत्यमेव जयते ना नृतम पद यह पदांश किस उपनिषद का है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। बोलो। मुंडकोपनिषद। ठीक है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। सत्य का। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र। ठीक है। यथा नद श्यनमाला डैश पुरुष मुतैपी दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? मुंडकोपनिषद। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाना। किसकी जीत नहीं होती? असत्य की। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। महान से भी महान क्या है? आत्मा। ठीक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। आत्मा, परमात्मा, साहित्य, किनमें से कोई नहीं? परमात्मा। आत्मा। फिर बताओ कि मंगलम कहाँ से संकलित है? मतलब उपनिषद से। ठीक है। अनोरनियान महतो मही मान मातम मना डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? कंठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? समुद्र, मानसरोवर, तालाब, झील। समुद्र में। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। ठीक है। बताओ कि चैप्टर 2 हो गया आपकी भारत महिमा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत। ग्रामीण, भारत भूमि, अरण्य भूमि की मरुस्थलीय भूमि? भारत। ठीक है। अयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोक कांच किस पाठ से उद्धत है? भारत महिमा। देवगण क्या गाते हैं? रामायण, गीत, महाभारत, कविता। गीत। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत। ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। ठीक है। गायंती देवा डैश पुरुषा सुरत्वाद यह पद किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा से। ठीक है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। ठीक है। भारत किसको सदा सेवित है? नदियां से, पर्वतों से, सागरों से, किन सभी से? सब। ठीक है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। ठीक है। गायंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण में संकलित है? भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला, निर्मला, विशाला की सभी? सभी। ठीक है। भारतीय धरा कैसी है? अशोभमना, विशाल। बोलो। विशाल। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5। ठीक है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। ठीक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किस देश की? भारत की। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? देव। ठीक है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत के। ठीक है। अब तुम्हारा चैप्टर 3 नीति श्लोका। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। सुखा वहा क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या की क्षमा। अहिंसा। ठीक है। नीति श्लोका पाठ भारत महिमा के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व। ठीक है। उत्तम शांति किसे बताया गया है? क्षमा को, धर्म को। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से, सत्य से, योग से। ठीक है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा, धर्म। अहिंसा। ठीक है। नरक के कितने द्वार? 3। नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं?
7 की 10। 10 धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से कि वृत्ति से? सत्य से। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का कि अलक्षण का? क्रोध का। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। दुर्लभ की अलभ्य की सुलभ की? सुलभ। सुलभ, ठीक है। पराक्रमः डैश हन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। अकृतम क्रोधम की अनर्थम? अक्रोधम। अनर्थम। फिर बताओ कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। क्षमा। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है? काम, लोभ, पुण्य, क्रोध। लोभ। पुण्य। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग करना चाहिए? 6। घर की शोभा कौन है? स्त्री। सुलभ कौन है? अप्रिय, प्रियवादी की सतत प्रियवादी। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया है? धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। धर्म। विनय किसका नाश करता है? कृति, आचरण। धर्म की अकृति। आकृति। उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। क्षमा। फिर परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। विद्या। ठीक है। अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, क्षमा से, आचार से, पराक्रम से? पराक्रम से। ठीक है। चैप्टर 4 मंदाकिनी वर्णनम। सीता को विशालाक्षी किससे संबोधित किया है? लक्ष्मण ने, प्रकृति ने, राम ने कि भरत ने? राम ने। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? सिख, ऋणी, अनुष्टुप। अनुष्टुप। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, सीता को? सीता को। ऐसे मंदाकिनी क्या है? नदी। नदी, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास की व्याडी? कालिदास। विशाल नेत्र वाली कौन है? सीता। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? पर्वत। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास की वाल्मीकि? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड। ठीक है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। नली नीम पद का अर्थ क्या है? गांव को, तालाब को, नगर को कि उद्यान को? तालाब को। ठीक है। मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया है? रामायण से, पुराण से, पंचतंत्र से, उपनिषद से? रामायण से। हे कल्याणी संबोधित किसके लिए हुआ है? सीता के लिए। दाराह पद का अर्थ क्या है? माता, पत्नी। पत्नी। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया? 95 सर्ग से। मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? वेद व्यास की वाल्मीकि? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस क्वेश्चन है? ठीक है। अगला चैप्टर अलस कथा। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? पहला, अलसी, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। मैथिली भाषा के कवि? विद्यापति। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। स्थिति सौकर्य मूला ही के न धावती जनतवः यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस कथा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4 लोग। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु। ठीक है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। अलसशाला तो हो गया। अलसशाला पाठ के रचनाकार? विद्यापति, राजशेखर। विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। विदेश हो गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। ठीक है। अब अगला चैप्टर कर्मवीर कथा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक। दलित बालक का नाम बताइए। राम प्रवेश राम। ठीक है। भीखन टोला देखने कौन आए थे? अध्यापक।
इस राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखनटोला। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया? पिता, साथी, गुरु की माता? पिता। गुरु ने दिए थे, शिक्षक ना। लक्ष्मी किसके पास आती है? परिश्रमी के पास। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। ठीक है। भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था? एक कोस। उपैदी पद का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करता है, जाता है, कि पढ़ता है, कि घूमता है? प्राप्त करता है। ठीक है। राम प्रवेश के गांव का नाम? भिखनटोला। ठीक है। एक ही अगला चैप्टर, व्याघ्र पथिक कथा। पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? बाघ के द्वारा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? पथिक को। ठीक है। बाघ कैसा था? बूढ़ा, दुराचारी, वंशहीन की सभ्य? सभी। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? मानव, दानव, देवता, पशु पक्षी? पशु पक्षी। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। डैश भारह क्रिया वीणा। रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या है? दानम, मानम, ज्ञानम, नित्यम? ज्ञानम। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? पथिक, बाघ, अर्जुन की कृष्ण? पथिक। कौनते अर्जुन के लिए हुआ है? व्याघ्र। इसमें तो क्वेश्चन गलत दिया। व्याघ्र पथिक कथा में कर्णस्य दानवीरता था। कौनते ऐसे अर्जुन ही है। ठीक है। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, कि लाचार को? दरिद्र को। और व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है? जवान, बूढ़ा, बच्चा, धार्मिक? बूढ़ा। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निगम्न हो गया? मतलब कि फंस गया? पानी में, धूल में, कीचड़ में, अध्ययन में? कीचड़ में। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी? दवा। ठीक है। अगला चैप्टर, संवादात्मक पाठ वाला है। कनस्य दानवीरता। तो भवंत महे मेघ नमस्कार रोमी किसका कथन है? शक्र, अर्जुन, कर्ण, भीष्म? शक्र का। कर्ण का। कर्ण। महतराम भिक्षा याचे, यह उक्ति किसकी है? कर्ण, शल्य की, शक्र की? इनमें से कोई नहीं। शक्र। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कवच कुंडल के लिए। किसकी सहायता के लिए? अर्जुन की सहायता के लिए। नेच्छामी, नेच्छामी किसने बार बार कहा? कुंती। ठीक है। शिक्षा क्षयम गच्छति डैश रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा? अधितात की, काल पर्यात की, ज्ञातात की, दानात? काल पर्यात। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, वाल्मीकि, भवभूति की, महाकवि भास? महर्षि वेद व्यास। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज इंद्र को। शल्य, कर्ण, अर्जुन की, दुर्योधन? शल्य। कर्ण को। कनस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? महाभारत, हितोपदेश, की, रामायण, की, नीति शतक? महाभारत। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? कर्ण किसके पद से युद्ध कर रहा था? पांडव की, कौरव? कौरव। कर्णभार रूपक किसकी रचना है? भास, व्यास, कालिदास, भव्य? कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? हाथी, गाय, घोड़ा? गाय। ठीक है। वारणह पद का अर्थ क्या? घोड़ा, हाथी, गाय, राक्षस? ठीक है। अगला चैप्टर, शास्त्रकारा।